एक ईगल होता है, एक ईगल की उम्र जो होती है वो होती 70 साल, है ना। 70 साल का ईगल की उम्र होती है, लेकिन जब वो 40 साल का हो जाता है तो 40 साल का होने के बाद उसकी जो चोंच होती है वो बेंड हो जाती है, और जो उसके पर होते हैं जिससे वो उड़ता है वो उसी के बहुत भारी हो जाते हैं, है ना। फिर उसकी जो नाखून होते हैं जिससे वो झपटा मारता है वो उसके मुड़ जाते हैं। लेकिन ईगल फिर क्या कर सकता है, ईगल 40 साल की उम्र में ही मर सकता है ना। लेकिन ईगल ऐसा नहीं करता है, प्रकृति कहती है ईगल ऐसा नहीं करता है। ईगल क्या करता है कि अपने एरिया की सबसे बड़ी चोटी में जाता है ना। और वहाँ जाके अपने सामने जो पत्थर होता रखा होता है उसी पत्थर में चोंच मारता है अपनी, है ना। चोंच मारता है, बहुत दर्द देता है, दर्द से मरा जाता है ना। बहुत लघु शंका होती है, लेकिन वो उसकी चोंच क्या करती है, टूट जाती है ना। फिर जब चोट टूट जाती है तो उसके बाद फिर क्या करता है, नाखून होते हैं, नाखून को ऐसा रगड़ता है, एकदम रगड़ते 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 उसके जो नाखून होते हैं वो भी टूट जाते हैं, है ना। फिर हर ईगल के दिन में एक ऐसा दिन आता है जब उसकी चोंच वापस जमती है ना। तो फिर वो अपनी चोंच से वो अपने पर को ही काटता था, है ना, और निकालता था। बहुत दर्द देता रहा, है ना, दर्द से मतलब वो मरा ही जाता रहा बहुत ज़्यादा। लेकिन फिर कुछ टाइम बाद ईगल ने 6 महीने बाद, 1 साल बाद ईगल फिर एकदम नया ईगल जैसे हो गया। फिर उसकी उम्र जो हो गई 30 साल बढ़ गई, है ना। अब 30 साल बढ़ गई है तो यही हमें बात सिखाती है, ईगल की बात यही सिखाती है हमें कि हमारी ज़िंदगी में परेशानियाँ बहुत आएंगी, कठिनाइयाँ बहुत आएंगी, लेकिन अगर हम उससे लड़ जाएंगे ना तो आने वाला समय हमारे लिए बहुत लाजवाब होगा, है ना गाइस।